लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहस की शुरुआत की। बोले ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ सेना की ऐतिहासिक कार्रवाई। राजनाथ सिंह बोले ऑपरेशन सिंदूर वीरता की निशानी है। सेना ने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। 22 मिनट में सेना ने आतंकियों का सफाया किया। लोकसभा में राजनाथ बोले भारत ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की है। सेना ने पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे पास आतंकियों के मारे जाने के पुख्ता सबूत। राजनाथ बोले हमारे एयरबेस और सैन्य ठिकाने पाकिस्तान के निशाने पर थे। पाक ने मिसाइलें दागी। सेना ने पाक के सभी हमलों को नाकाम किया। सीज फायर को लेकर के राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बोले कि किसी के दबाव में ऑपरेशन नहीं रोका है। लक्ष्य हासिल करने के बाद ही कार्रवाई रोकी है। युद्ध छोड़ना ऑपरेशन का मकसद नहीं था। लोकसभा में राजनाथ सिंह बोले पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ाया था। पाक ने हमारे डीजीएमओ से युद्ध रोकने की गुहार लगाई थी। राजनाथ बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बस रुका है। पाकिस्तान ने फिर से कोई हिमाकत की तो कार्रवाई जरूर करेंगे। लोकसभा में राजनाथ ने विपक्ष को घेरा। बोले विपक्ष ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। ये पूछते हैं हमारे कितने जेट गिराए गए, ये नहीं पूछते कि हमने पाकिस्तान के कितने जेट मारे। राजनाथ बोले सेना ने अपना लक्ष्य हासिल किया। परीक्षा के परिणाम मायने रखते हैं। परीक्षा में पेन पेंसिल टूटने की चिंता नहीं होनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। पाकिस्तान को बताया वैश्विक आतंकवाद की नर्सरी। बोले आतंकवाद पाकिस्तान की पॉलिसी। राजनाथ सिंह बोले हमारी मूल प्रवृत्ति बुद्ध की युद्ध की नहीं है। अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। हमारी नीति रामकृष्ण से प्रेरित है। धोखा देने वालों की कलाई मरोड़ने जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर के सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस ने शशि थरूर को सदन में बोलने के लिए कहा था। थरूर ने कहा ऑपरेशन सिंदूर सफल था और मैं यही कहूंगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने थरूर के पार्टी लाइन पर ही बोलने के लिए कहा था। थरूर से इनकार के बाद पार्टी ने लिस्ट से नाम हटा दिया। सूत्रों के अनुसार थरूर ने सरकार के खिलाफ बोलने से इनकार किया था। कहा कि मैं अपने रुख पर कायम रहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सक्सेसफुल था। लोकसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। एसआईआर के मुद्दे पर बवाल। विपक्षी सांसदों ने जमकर के नारेबाजी की। विपक्ष के भारी हंगामे से स्पीकर ओम बिरला नाराज हैं। बोली चर्चा की मांग भी करते हैं और फिर चर्चा शुरू नहीं होने देते। सदन की मर्यादा का पालन हो। विपक्ष के हंगामे पर भड़के किरण रिजिजू। बोले विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग रहा है। चर्चा से ठीक 10 मिनट पहले नई मांग रखना गलत है। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा का आश्वासन मांगा था। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले कि जो बोलना है सदन में बोलूंगा, बाहर नहीं बोलूंगा। सरकार के अंदर अहंकार आ गया है। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर संसद परिसर में भी विपक्ष का प्रदर्शन। सोनिया गांधी, खड़गे, अखिलेश समेत कई विपक्षी दलों के नेता प्रोटेस्ट में शामिल। विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग रहा है। ये निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उनकी नकारात्मकता मानसिकता का प्रमाण है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साधी चुप्पी। कहा मौन व्रत। बिहार में एसआईआर को लेकर के संसद में विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि क्या राहुल गांधी जानते हैं एसआईआर क्या है? ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का विवादित बयान। बोले आतंकी पाकिस्तान से आए, इसका सबूत नहीं है। पी चिदम्बरम बोले हो सकता है हमले में होम ग्रोन आतंकी शामिल हो। क्या एनआईए ने आतंकियों की पहचान की है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पाकिस्तान की भाषा ना बोले कांग्रेस। ऐसी भाषा ना बोले जिससे भारत की छवि या सेना के मनोबल पर आंच आए। चिदम्बरम के बयान पर निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर अटैक। बोले कि कांग्रेस देशद्रोही संगठन बना। आजादी की लड़ाई में शामिल रही कांग्रेस का क्या वजूद। चिदम्बरम के बयान पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले पाकिस्तान को बचाने के लिए हमेशा कांग्रेस खड़ी रहती है। ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस की, उन्हें हमेशा पाक का साथ देना पड़ता है। संजय राउत ने किया चिदम्बरम के बयान का समर्थन। बोले पहलगाम अटैक पर चिदम्बरम सही बोल रहे हैं। पहलगाम अटैक सुरक्षा में भारी चूक थी। गृह मंत्री का इस्तीफा देना चाहिए। चिदम्बरम के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले चिदम्बरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दी। उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा। पीएम मोदी जवाब दे कितने पाकिस्तानी जेट गए। बयान पर बवाल के बाद चिदम्बरम की सफाई। कहा कि इंटरव्यू को काट छाट कर दिखाया गया। मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर कल चर्चा। कुल 16 घंटे होगी बहस। कांग्रेस को करीब 2 घंटे का वक्त। विपक्ष की ओर से खड़गे चर्चा की शुरुआत करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले कि पाकिस्तान से ज्यादा भारत को चीन से खतरा। चीन के सामान में न खरीदे। सरकार चीन को लेकर के कोई नियम बनाए। डिंपल यादव के समर्थन में एनडीए का प्रोटेस्ट। संसद के
मखर द्वार पर प्रदर्शन किया गया। मौलाना के बयान पर अखिलेश की चुप्पी का विरोध किया गया। मौलाना रशीदी ने डिंपल को लेकर के दिया था विवादित बयान। डिंपल यादव के मस्जिद जाने पर दिया था विवादित बयान। मौलाना साजिद रजदी के टिप्पणी पर एनडीए के विरोध पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, अच्छा होता अगर वो लोग मणिपुर में प्रदर्शन करते। डिंपल यादव पर टिप्पणी को लेकर के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जताई नाराजगी, कहा कि ऐसा घटिया बयान कोई पागल ही दे सकता है। बिहार के समस्तीपुर से सांसद शांभवी ने डिंपल यादव पर टिप्पणी को लेकर के जताई नाराजगी, कहा कि पार्टी की कोई भी विचारधारा हो लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए हम एकजुट हैं। सपा सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज हुआ। कई धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन महादेव डाची गांव में जंगलों में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। श्रीनगर में निद्वास में 3 आतंकी ढेर। टीआरएस से जुड़े मारे गए तीनों आतंकियों के पहलगाम हमले से जुड़े होने की खबर है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 3 आतंकियों में से एक की पहचान हुई है। ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकियों का नाम जिब्रान, पाकिस्तानी आतंकी जिब्रान मारा गया। बिहार में जारी वोटर्स लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कोर्ट में चुनाव आयोग को दी थी चुनौती। सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी, अभी ये केवल ड्राफ्ट लिस्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं। कोर्ट ने आयोग को आधार और वोटर आईडी को दस्तावेज मानने का सुझाव दिया। चुनाव आयोग ने बिहार वोटर्स लिस्ट रिवीजन का पहला डेटा किया जारी। बिहार के नए वोटर्स लिस्ट में 7 करोड़ 24 लाख वोटर होंगे शामिल। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के 91.69% वोटर का सत्यापन पूरा हुआ। 22 लाख वोटर्स की हो चुकी है मौत। 36 लाख दूसरे राज्य में शिफ्ट। 7 लाख के नाम 2 जगह पर पाए गए। चुनाव आयोग के 1 अगस्त को बिहार का नया वोटर लिस्ट करेगी जारी। 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच वोटर लिस्ट में सुधार कराया जा सकता है। बिहार चुनाव में पोस्टर वॉर शुरू हुआ। बीजेपी के ने नाम लिए बिना तेजस्वी और प्रताप को बताया औरंगजेब और द्वारा श्रिको। पोस्टर में लिखा, लालू यादव की मुगलिया सल्तनत के औरंगजेब के द्वारा श्रिको की बलि ले ली। औरंगजेब कौन है ये आप खुद जानिए। यूपी के बाराबंकी में हुसैनेश्वर मंदिर में भगदड़ मच गई। 2 की मौत, 29 श्रद्धालु घायल हो गए। टीन शेड पर बंदरों के कूदने से बिजली का तार टूटा और कनन फैला। हादसे में सोमवार तड़के 2 बजे हुआ। घटनास्थल पर आला अधिकारी मौजूद। बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। मृतक के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के आदेश दिए। बाराबंकी भगदड़ हादसे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया। घायलों के जल्द ही ठीक होने की कामना की। हरिद्वार भगदड़ हादसे में मृतक की संख्या बढ़ी है। अब तक 8 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। कल मनसा देवी मंदिर में मची थी भगदड़। सीएम धामी बोले, सीढ़ियों के पास अफवाह से भगदड़ मची। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। उत्तराखंड सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद मिलेगी। मुजफ्फरपुर में कांवड़ियों पद पर सेवा में लगे 2 गुट आपस में भिड़ गए। मची अफरा तफरी, जमकर के हुई मारपीट, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। वीडियो वायरल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को दिए समस्या दूर करने के आदेश। योगी के नाम सबसे लंबे समय तक यूपी का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। गोविंद वल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा। 8 साल 4 महीने 10 दिन से है मुख्यमंत्री। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सूर्य मूर्ति महोत्सव के लिए पवित्र जल यात्रा को दिखाई हरी झंडी। जल यात्रा के लिए 151 नदियों का पानी शामिल। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। ओबीसी की नई सूची पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी करके हाईकोर्ट से मांगा जवाब। अगले सोमवार को होगी अगली सुनवाई। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश डब्ल्यू यादव ढेर हुआ। सूरत में पुलिस ने नकली मसाला फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। बड़े पैमाने पर नकली मसाला जब्त। गाजीपुर में एक शख्स पर अपने माता पिता और बहन की हत्या का आरोप। संपत्ति के विवाद में वारदात का शक। जालंधर के सिविल अस्पताल में ट्रॉमा वार्ड में कथित तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने से 3 मरीजों की मौत हुई। मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन। दिल्ली पुलिस के डीसीपी शशांक जायसवाल ने सड़क हादसे में 2 लोगों की जान बचाई। डंपर से टक्कर के बाद गंभीर हालत में घायलों को अस्पताल लेकर के पहुंचे शशांक जायसवाल। सुबह करीब 4 बजे हुआ हादसा। घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। डीसीपी शशांक की सतर्कता से घायलों की जान बची है। पंजाब की फरीदकोट के पास सरहिंद नहर में गिरी ऑल्टो कार। तेज बहाव में लापता हुए कार सवार पति पत्नी। पुलिस के मुताबिक सांतवाल गांव के फिडेल किला गांव में ये दंपति सेना के कार्यरत पति छुट्टियों में आया था घर। आज भी जारी रहेगा तलाशी का काम। जम्मू से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया।
सावन के तीसरे सोमवार पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सरयू घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सावन के तीसरे सोमवार पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई विशेष मंगल आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु हर हर महादेव के लगे नारे। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन सोमवार के चलते बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे हैं श्रद्धालु। सावन सोमवार पर हरिद्वार में दशाश्वेन महादेव मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। शिवलिंग का जलाभिषेक करके भक्तों ने शिव आराधना की। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। सावन सोमवार पर भक्तों ने शिव आराधना की, शिवलिंग पर जल चढ़ाया। मुंबई के बाबूनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। सावन के तीसरे सोमवार पर शिवलिंग पर जल चढ़ा करके भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन सोमवार पर अहमदाबाद के कोटेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जल चढ़ाया। मंदिर में गूंजे हर हर महादेव के नारे। बिहार के पटना में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, निचले इलाकों में घुसा पानी, रहवासियों की परेशानी बढ़ी। भारी बारिश के बाद पटना रेलवे स्टेशन के पास न्यू मार्केट में सड़कें हुई जलमग्न। दुकानों में घुसा बारिश का पानी, सड़क किनारे ठेले डूबे। पटना में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। विधानसभा परिसर में पानी भर गया। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में भी बारिश का पानी घुसा, मरीजों की काफी परेशानी बढ़ी। बिहार के नवादा में जिले में भी लगातार बारिश से हालात बिगड़े हैं। सदर अस्पताल में वार्ड में पानी भरा। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते कई जगहों पर जल जमाव, ट्रैफिक हुआ स्लो, राहगीरों को परेशानी बढ़ी। इंटरनेशनल बाजार में क्रूड ऑयल के दाम में मामूली हलचल। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में आज भी नहीं है कोई भी बदलाव। इस कारोबारी हफ्ते शेयर बाजार में आईपीओ लाएगी 14 कंपनियां। 5 मेन बोर्ड कंपनियां जुटाएंगी 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपए। 2026 में 12,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी टीसीएस। कंपनी के सीईओ ने कहा कि टीसीएस को मजबूत बनाने के लिए मुश्किल फैसले लेने होंगे। अगस्त में 14 दिन बंद रहेगा बैंक। 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा 7 दिन नहीं होगा कोई भी कामकाज। ईवी कार कंपनी विंडफास्ट ने भारत में सूरत में खोला अपना पहला शोरूम। कंपनी ने 2 एसयूवी लॉन्च कर दी। थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री। ट्रंप का दावा, दोनों देश के पीएम से बात। कहा, जब तक युद्ध का निपटारा नहीं करते कोई भी व्यापार समझौता नहीं होगा।